गुड मॉर्निंग क्लास 6 विषय एसएसटी। तो हम आदि मानव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। नवपाषाण युग में किन की नई नई खोज हुई। आज हम कला का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आदि मानव ने नवपाषाण युग में कला के क्षेत्र में क्या प्रयास किया। नवपाषाण युगीन मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था। नवपाषाण युग यानी इतिहास को, आदि मानव का जो इतिहास था उसको हमने 3 भागों में बांट दिया था। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नवपाषाण युग की, यानी पाषाण युग के अंतिम चरण की बात कर रहे हैं। तो आदि मानव ने रहना कहाँ प्रारंभ किया था। रात में गुफाओं में रहा करता था जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो उसने दीवारों पर चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया था। चित्रों को के माध्यम से उनको सजाता था। गुफाएं भारत में अनेक स्थानों पर मिलती हैं। आज भी हमें गुफाएं मिलती हैं, जैसे एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं, जो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। गुफा चित्रों में पक्षियों तथा जानवरों तथा मनुष्यों की रेखाकृतियाँ मिलती हैं। अब चित्र भी किसके बनाए आदि मानव ने, जो गुफाओं में पशु पक्षियों के बनाए, जानवरों के बनाए, मानव की आकृतियाँ बनाई। ये थी चित्र बनाने की विधि। मनुष्य अपने बर्तनों पर भी चित्र बनाता था। मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे तो उन पर डिजाइन दी जाती थी। पक्षियों की बनाई जाती थी, कोई जानवरों की बनाई जाती थी, या पेड़ पौधों की पत्तियों की बनाई जाती थी। फिर बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाया जाता था, फिर उसमें कलर वलर बना जाता था। तो इस प्रकार नवपाषाण युग में कला के क्षेत्र में कैसे आए, क्योंकि आदि मानव कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। तो गुफाओं में उसने अंदर क्या बनाए, किसके चित्र बनाए, पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के, मानव की आकृतियों के, यानी प्रकृति के चित्र बनाए। अब दीवारों पर बनाता गुफाओं की दीवारों पर बनाता, जो बर्तनों का उपयोग करता था, मिट्टी के बर्तनों का, उन पर भी उन्होंने चित्र बनाए। अब भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। जो आज हम बोलते हैं वो उस प्रकार नहीं बोलते थे। संवाद यानी बातचीत, आपस में संवाद का मतलब क्या है, 2 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। सामाजिक संपर्क के लिए विभिन्न भाषाएं विकसित की गई हैं। आज भी हम देखते हैं तो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, किंतु लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। आपस में बातचीत तो करते थे, उनके लिए भाषा का उपयोग तो करते थे, पर उस समय तक लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। लिखित कार्य नहीं होता था। कार्य किससे होता था, बोलचाल से कार्य होता था। यही कारण कि उनके जीवन के लिखित दस्तावेज नहीं मिले। जो लिखित दस्तावेज है वो न मिलने का कारण क्या है, क्योंकि उनको लिखने का ज्ञान प्राप्त नहीं था। अब मनोरंजन के क्या साधन थे, अपना मनोरंजन किस प्रकार करते थे। देखो, व्यक्ति को मनोरंजन की भी आवश्यकताएं होती हैं। कार्य तो हम करते ही रहते हैं, पर कभी कभी मनोरंजन भी आवश्यक है। तो सब शिकार नवपाषाण युगीन मानव की महत्वपूर्ण गतिविधि था। शिकार करना पड़ता था। साय काल में लोग अग्नि के घेरे के चारों ओर इकट्ठे होते थे। शाम को क्या करते थे, सभी लोग समूह में तो रहते थे, आग जलाते थे और उसके आसपास बैठ जाते थे। सभी लोग आग जलाकर उसके आसपास बैठते थे। वे बांस, हड्डी, नरकुल की नलियों तथा जानवरों की खाल से निर्मित ढोलों से संगीत पैदा करते थे, बजाते थे। मतलब बांस
बांस की बांसुरियाँ बना के, हड्डी, नरकूल की नलियों तथा जानवरों की खाल से निर्मित ढोलों को बजाते थे, संगीत पैदा करते थे बजाकर आग के आसपास बैठकर। पुरुष एवं स्त्रियां संगीत की ताल पर नृत्य करती थी। तो मनोरंजन किस प्रकार करते थे? आग को शाम के समय वो आग को जलाते थे, आग के आसपास बैठ जाते थे और ध्वनियाँ संगीत बजाते थे। कोई अड्डियाँ, कोई ढोलक, चमड़े से मंडी, आज के ढोलक नहीं थे, उनके अलग आकार के होंगे, अलग प्रकार के होंगे। और स्त्रियाँ उन पर नृत्य करती थी, पुरुष उनको बजाते थे। तो ये मनोरंजन के उनके साधन थे उस समय। अब धातुओं की खोज, पाषाण युग पत्थर के तो बना लिए उन्होंने, अब धातुओं की खोज करने लगे। पाषाण युग के अंत में लगभग 4000 ईसा पूर्व मानव ने उपकरण बनाने में पत्थरों के साथ साथ विभिन्न धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे पत्थर के स्थान पर किसका निर्माण होगा? धातुओं का निर्माण होगा। इसलिए ये युग ताम्र पाषाण युग कहलाता है। अब सबसे पहले किसकी खोज की? पत्थर के बाद तांबा की। पहली धातु थी, कौन सी थी जिसकी आदि मानव ने खोज की? तांबा। इसलिए इसको, इस युग को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। आधे बर्तन तो पत्थर के, पाषाण के, अब तांबे के भी बनने लगे, उनके बर्तन हो जा रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया ताम्र पाषाण युग। तांबे के बाद टीन तथा जस्ते की खोज की गई। सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबा की। तांबे के बाद टीन तथा जस्ते की खोज हुई, जो आधुनिक सभ्यता की दिशा में बड़ी उपलब्धि सिद्ध हुई। बाद में कांसे यानी तांबा और टीन को मिलाया। तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनता है? कांसा बनता है। कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन को मिलाया जाता है, उससे तीसरी धातु प्राप्त होती है कांसा। का प्रयोग उपकरण, शस्त्र, बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में तांबे तथा कांसे की कुल्हाड़ियाँ, चाकू आदि स्थानों पर पाए गए हैं। दक्षिण भारत में सभ्यता की खोज हुई तो उसमें तांबे और कांसे की क्या मिली है? कुल्हाड़ियाँ मिली। कुल्हाड़ियाँ को बोला जाता था उस समय कुठार। कुल्हाड़ी को क्या बोलते थे वो लोग? कुठार बोलते थे, कुठार। मैसूर में ब्रह्मगिरी, नर्मदा नदी पर नवद टोली टीलों के नाम है। ऐसे कुछ स्थल हैं जहाँ उपकरण खोजे गए। इनके बहुत बाद में लोहे की खोज हुई, जिसके आधार पर उस युग को लोह युग कहा गया। अब बाद में लोहा से बनाए जाने लगे तो उसको क्या कहा गया? लोहा युग कहा गया। इसके साथ ही कुछ नदी घाटों में अनेक प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय हुआ। लोगों ने बसना या रहना कहाँ प्रारंभ किया था? नदियों के किनारे। इसलिए आज भी खुदाई में सबसे अधिक नगर नदियों के किनारे मिलते हैं। नदियों के आधार पर ही उन सभ्यताओं को नाम दिया गया है। जैसे सिंधु सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे मिले नगर, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तांबा की। तांबा के बाद क्या आया? टीन, जस्ता, कांसा, उसके बाद लोहा आया है। उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम एक प्रतीक अध्ययन। भारत की जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम जो दिशा है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नवपाषाण युगीन संस्कृति के अनेक स्थल भारत में विभिन्न भागों में चिन्हित किए गए हैं। देश के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कौन कौन से जो नगर हैं जहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं?
बेलन घाटी में कोल्ड हवा, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उस घाटी में स्थान है कोल्डी हवा। असम में सारुतरु, असम में स्थान है सारुतरु। दाओजा हेडी, ये भी असम में है। बलूचिस्तान सिंध सीमाएं जो पाकिस्तान में है। कच्छ का मैदान जो अपने गुजरात में कच्छ का मैदान, बोलन नदी के तट पर। कच्छ के मैदान में कौन सी नदी है? बोलन नदी है। बोलन नदी के तट पर मेरगढ़ तथा किले गुल मोहम्मद, ये स्थानों के नाम है। मेरगढ़ कहाँ है? कच्छ के रन में, बोलन नदी के घाटी में। किले गुल मोहम्मद पश्चिम पंजाब जो अब पाकिस्तान में, पंजाब दो है देखो, अपने भारत वाला पंजाब और पाकिस्तान में भी पंजाब। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, आधा भारत में है। सरायकोला तथा चलीगाई कश्मीर में बुर्जहोम, बुर्जहोम स्थान है जो कश्मीर में। बुर्जहोम श्रीनगर से, जो कश्मीर का श्रीनगर शहर है, श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये बस्ती स्थित है। बुर्जहोम कहाँ है? श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ भी नवपाषाण युगीन संस्कृति के कुछ लक्षण प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पाषाण निर्मित उपकरण, धनुष, विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तन, किंतु यहाँ सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का सर्वदा अभाव है। यहाँ के निवासी झील के किनारे निर्मित गर्तों में रहते थे। जो गर्त यानी खड्डे, झील के जो खड्डे होते हैं उन वहाँ रहते थे और मछली पकड़ते थे। झरनों में क्या पकड़ते थे? वो मछली पकड़ते थे। आखेट यानी शिकार करते थे। गेहूँ तथा जौ उगाते थे, गेहूँ और जौ की फसल करते थे। उनकी आजीविका के प्रमुख साधन थे। ये लोग पॉलिश किए पाषाण उपकरणों की अधिक हड्डियों से निर्मित हथियारों का भी उपयोग करते थे। पत्थर से तो बने हुए थे औजार, उनके साथ साथ हड्डियों, जानवरों की जो हड्डियाँ थी उनसे भी ये औजार बनाते थे। यहाँ के लोगों के विषय में रोचक तथ्य ये हैं कि ये लोग मृतक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाते थे। जो बुर्जहों में श्रीनगर में जो सभ्यता मिली है उसमें हमें प्रमाण मिला है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता था और जो उसका कुत्ता था उसको भी उसको साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। यानी व्यक्ति के साथ कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाने के क्या मिले हैं? प्रमाण। कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम सभ्यता है श्रीनगर कश्मीर में। भारत में ये कहीं नहीं मिला। एकमात्र स्थान है जहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले। वह स्थान है आपका बुर्जहोम श्रीनगर। कोल्ड हवा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में ये नवपाषाण स्थल है। कोडिल हवा जो स्थान है मिर्जापुर है, इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में, वहाँ नवपाषाण युगीन सभ्यता मिली है। ये स्थल ईसा से 6 या 5 हजार वर्ष पूर्व का है। कृषि तथा जंगली धान पाया जाता है। यहाँ खेती करते थे, उसमें जंगली धान उगाया जाता था, जंगली चावल। सारुतरु ये असम में गुवाहाटी के निकट स्थित। यहाँ बड़ी संख्या में पॉलिशदार नवपाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें पाषाण की चौकोर हत्तेदार कुल्हाड़ी प्रमुख है। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी ऐसे उपकरण मिले। मेरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। जो कच्छ का क्षेत्र है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहाँ प्राप्त है। मेरगढ़ की खोज सर्वप्रथम नवपाषाण युग स्थल के रूप में हुई। ये बस्ती संभवतः 7000 ईसा पूर्व की है। यहाँ के लोग काफ़ी उन्नत थे।
गेहूँ और कपास की फसल करते थे। गेहूँ और कपास की जो फसल हैं इसके प्रमाण में मेरगढ़ से मिले। कच्ची ईंट से निर्मित मकानों में रहते थे, किंतु प्रारंभिक अवस्था में बर्तन निर्माण कला। तो ये थे आपके नवपाषाण युग में, जिसमें हमने पहिए की खोज, खेती करना प्रारंभ किया, एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया। इसके प्रमाण में कहाँ से मिले जो हमने अध्ययन किया बुर्जुओं में। तो बुर्जुओं में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। जो बुर्जुओं का है श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। कोडिल हवा कहाँ है? मिर्जापुर इलाहाबाद के पास स्थित है। सारूतरु कहाँ है? असम में है। मेरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ कपास व गेहूँ उगाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की जो ये बस्ती थी वो समृद्धशील थी, अच्छी थी, उन्नत थी। इसके बाद ये अध्याय आपका खत्म होता है। इसके बाद अध्याय 4 आएगा, हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय सभ्यताओं का उदय, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे।